चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, जो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को बदल कर रख देगी। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट में नज़र रखते हैं, तो अगर आप आँख बंद करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस सेक्टर में तेज़ी हमें आगे देखने को मिलने वाली है, तो आपको देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अब एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अब आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी आने वाली है और अभी-अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसका इम्पैक्ट आपको मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, टाटा एलसी लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजी, डिक्शन टेक्नोलॉजी और सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी एक खबर निकल के सामने आ रही है, पहले मैं आपको ये बड़ी खबर दिखा देता हूँ, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। मैंने सीएनबीसी टीवी 18 का आर्टिकल खोला हुआ है, डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं और इधर साफ-साफ लिखा हुआ है कि यूके की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्राफकोर। इस ग्राफकोर कंपनी ने अभी बैंगलोर के अंदर 1.8 लाख करोड़ जो कि लगभग 1 बिलियन यूरो के आसपास होता है, इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। किसके लिए? वो भी एआई के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। ये इंडिया की सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। अभी गुजरात के अंदर भी 4 सेमीकंडक्टर प्लांट बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर भी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे और इस बड़ी इन्वेस्टमेंट में जो गुजरात में होने वाली है, इसमें 30 जापानीज कंपोनेंट मेकर भी इन्वेस्ट करेंगे। और अगर हम मीडिया टेक की बात करें, मीडिया टेक काफ़ी बड़ा चिप मेकर है, आप जानते हैं। कह सकते हैं कि मीडिया टेक ताइवान की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है और इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए मीडिया टेक काफ़ी इंटरेस्टेड है और वो भी चाहता है कि इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। इसीलिए ये जो 10 बिलियन इंसेंटिव आया है, इसका फ़ायदा मीडिया टेक उठाकर जल्द ही इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रहा है। तो ये 3 बड़ी खबर जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। पहली खबर जैसा मैंने आपको बताया, ताइवान की जो जायंट कंपनी जिसको मीडिया टेक बोलते हैं, वो अब इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार है क्योंकि इंडिया ने बोला है कि हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे और इंडिया ने इंसेंटिव निकाल दिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। तो एक खबर तो ये। दूसरी खबर ये जो यूके की कंपनी है ग्रैपकोर ने भी बैंगलोर के अंदर 1.8 लाख करोड़ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ये भी सेमीकंडक्टर और एआई को पुश करने के लिए किया गया है, तो ये भी एक बड़ी खबर है। तीसरी और भी इम्पोर्टेंट है जो गुजरात से आ रही है। गुजरात भी लगभग 4 सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने जा रहा है। इसमें लगभग 30 जापानीज कंपोनेंट मेकर भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये है तीसरी खबर जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। इससे समझ में आता है कि अब भारत का जो इन्वेस्टर है सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर मेकिंग कंपनीज की तरफ भागेगा। उसको पता चल रहा है कि भाई सेमीकंडक्टर में अब बोलबाला आने वाला है। इतना ही नहीं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यूएस ने अपनी कंट्रीज़ के अंदर जितना भी इम्पोर्टेड सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर 100% टैरिफ इम्पोज किया था। यानी कि यूएस के अंदर कोई भी सेमीकंडक्टर बेचेगा तो उसको 100% टैरिफ देना पड़ेगा। और जब से अमेरिका ने ये बात बोली है, जब से यूएस ने ये बात बोली है, उसी टाइम से चाइना और यूएस के बीच में चिप ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया और ये काफ़ी तेज भी हो गया। अब इस ट्रेड वॉर के चलते हुए चाइना ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, इनके एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी कंट्रोल कर दिया है। अब चाइना दूसरी कंट्रीज़ में इन रेयर अर्थ मेटल्स को नहीं सप्लाई करता, थोड़ा बहुत ही अमाउंट में सप्लाई करता है और इन रेयर अर्थ मेटल का यूज़ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी सप्लाई चेन स्लो हो जाए तो कहीं ना कहीं जितनी भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका प्रोडक्शन काफ़ी स्लो हो सकता है और ऐसा असर देखने को भी मिला है जब से चाइना ने रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई स्लो की है। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए एक नई टाइप की इंडस्ट्री निकल के सामने आ रही है, एक नया टाइप का बिजनेस मॉडल निकल के सामने आ रहा है और ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये है सेमीकंडक्टर रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी को लेकर। इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कंपनियां देख रही हैं जिसके अंदर जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स होते हैं और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेगमेंट होता है, इस बिज़नेस मॉडल को नई नई कंपनियां अडेप्ट कर रही हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं खासकर इंडिया के, ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हैं ड्यू टू ट्रेड वॉर, सप्लाई चेन रिस्क। और जैसे जैसे ये ट्रेड वॉर बढ़ेगा सप्लाई चेन रिस्क भी बढ़ जाएगा। लेकिन भारत की जो कंपनियां हैं और जो भारत है खुद लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को देख रहा है, वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को स्ट्रॉन्ग मान के चल रहा है और इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो
ढूंढ रहे हैं कि भाई सेमीकंडक्टर के जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, और जब वो क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढ लेते हैं सेमीकंडक्टर्स के, तो वो उन कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर रही हैं। तो यहाँ पर ये 4-5 कंपनीज़ हैं जो निकल के सामने आ रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो नाम हमें देखने को मिल रहा है वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स नज़र रखे हुए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वेदांता लिमिटेड बड़े स्केल में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगा रहा है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यानी कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो भी प्लांट लगाया जा सकता है, जिस टाइप का जिस वैल्यूएशन पे लगाया जा सकता है, वो वेदांता लिमिटेड लगा रहा है, वो भी गुजरात के अंदर। अभी तक $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुका है वेदांता, तो इसीलिए वेदांता के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है इन्वेस्टर्स की। दूसरी कंपनी आ जाती है टाटा एलसी। टाटा एलसी भी आप जानते हैं काफ़ी पॉपुलर कंपनीज में से एक है, और ये कंपनी ऑटोमेटिव और चिप डिज़ाइन सर्विसेज में एक लीडिंग है। ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ ये आगे बढ़ रही है, और इस कंपनी की बड़ी दिलचस्पी सेमीकंडक्टर में हमें देखने को मिल रही है। अगली कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी भी काफ़ी खास कंपनी है, और ये कंपनी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, पूरा डिज़ाइन कैसे होता है उस पर टेस्टिंग उसकी और उसकी सर्विसेज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपनी दिखाती है। और इसने फॉक्सकॉन के साथ मिलकर, यानी फॉक्सकॉन के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाकर सेमीकंडक्टर के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है, सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही है इंडिया में। तो इसीलिए HCL टेक्नोलॉजी भी काफ़ी खास कंपनीज में से एक है। अगली कंपनी आती है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और चिप असेंबलिंग में काफ़ी फास्ट ग्रो करने वाली कंपनीज में से एक है। तो सेमीकंडक्टर का जो भी असर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिक्सन टेक्नोलॉजी में ज़रूर देखने को मिलता है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के बिहेवियर से, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा, उसके बिहेवियर से इस कंपनी में हलचल होगी। तो ये इस टाइप की कंपनी है, इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी सेमीकंडक्टर की कंपनीज की लिस्ट में रखा गया है। अगली कंपनी आती है गाइस मोस्टचिप टेक्नोलॉजी। मोस्टचिप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी फैबलेस चिप डिज़ाइन और सिस्टम इंटीग्रेशन में स्पेशलाइज है। इसी वजह से इस कंपनी का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादातर इन्वेस्टर इस कंपनी पे भी नज़र रखे हुए हैं। अगली कंपनी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है CG पावर। CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। ये कंपनी सेमीकंडक्टर असेंबलिंग प्लांट, इस कंपनी का सेमीकंडक्टर असेंबलिंग प्लांट गुजरात में लग रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ ये कंपनी आगे डेवलपमेंट करेगी सेमीकंडक्टर को लेकर, इसीलिए ये कंपनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो कंपनीज गाइज मैंने आपके सामने रखी, ये सभी कंपनीज सेमीकंडक्टर के न्यूज़ की वजह से घटती और बढ़ती रहती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा सेमीकंडक्टर स्टॉक से, वो होगा वेदांता को, क्योंकि वेदांता ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए जो प्लांट बनाया है, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद अगर किसी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है तो वो है गाइस टाटा एलसी को। टाटा एलसी के बाद जो फ़ायदा होगा वो है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। तो ये वो सभी कंपनीज़ हैं जो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन में लगी हुई हैं। गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट उठाने के लिए ये कंपनी तैयार है। अब देखते हैं कि भाई क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है सेमीकंडक्टर्स को लेकर, किस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी खबरें हैं, जो भी ऑर्डर्स अब आगे देखने को मिलेंगे, जिस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी सेमीकंडक्टर को लेकर, और किस कंपनी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वो सब मैं आपके सामने इसी तरह से रखता रहूँगा। तो वेदांता एक ऐसी कंपनी है, अभी के टाइम पे अगर हम देखें, जितनी भी खबरें और न्यूज़ के चलते हुए अभी के टाइम पे देखें, तो वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के सेक्टर में आगे निकल सकती है। उसके बाद CG पावर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातें की जाती हैं कि CG पावर भी उनमें से ही एक ऐसी कंपनी है जो आगे सबसे तेज़ी से बढ़ सकती है। बाकी गाइज़ मोस्टचिप टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, HCL हो गया, टाटा एलसी हो गया, ये वो कंपनीज़ हैं जो आपको धीरे-धीरे ग्रो होती हुई नज़र आएँगी, लेकिन ये भी कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई हैं, और सेमीकंडक्टर की वजह से इनमें हमें नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।